एक छोटे से गांव में एक हॉस्पिटल था जो अपनी रूखी सूखी दीवारों और अलग अलग रूपों के रोगियों से घिरा हुआ था। हर रात जब बात सुनी जाती थी, हॉस्पिटल में विचित्र और अतीत की आवाजें सुनाई देती थीं। वहां का सबसे बड़ा डॉक्टर डॉ विक्रम एक उदार और विशेषज्ञ चिकित्सक था। उसने रोगियों की देखभाल करने में समर्थ होने के बावजूद उसे हमेशा यह अजीब आत्मा की बातें सुनने को मिलती थी। उसे इस पर विश्वास नहीं था, लेकिन जनता में इस पर काफी विश्वास था। एक रात जब हॉस्पिटल सुस्त था, डॉ विक्रम ने अपनी कमरे की ओर बढ़ते हुए एक उज्जवल आलोक में देखा कि कुछ अजीब सा घट रहा है। वह सोफे पर बैठे एक बूटल को देखता है जो सिर्फ खुद बात कर रहा है। डॉ विक्रम ने अपने दिमाग में सोचा, क्या यह मेरी सोच का खेल है? बूटल ने उसके पास आकर कहा, डॉ विक्रम, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। डॉ विक्रम ने हैरानी से कहा, तुम बूटल हो और तुम बात कर रहे हो? बूटल ने कहा, हाँ, मैं एक रोगी की आत्मा हूं जिसने इस हॉस्पिटल में आपकी मदद की तलाश की है। डॉ विक्रम ने इस अद्भुत घटना को सुनकर उबाऊ हो गया। बूटल ने फिर कहा, एक दरवाजे के पीछे एक रूप की आत्मा है जो रात के समय सभी रोगियों की आत्माओं को बुला रही है। वह किसी के साथ बातचीत करके उन्हें पुरानी बातें याद करवा रही है। डॉ विक्रम ने बूटल को अपने साथ लेकर वहां का हर कोना चेक करने का निर्णय लिया। उन्होंने रात के समय हॉस्पिटल के कमरों का एक विशेष खोज किया, जहां उन्होंने वह रूप की आत्मा को पाई। वह रूप आत्मा जो एक सुंदर सी लड़की की शक्ल में थी, डॉ विक्रम के सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, मुझे यहाँ बंद करके किसी ने मेरे साथ बुरा किया है और मुझे छोड़ने का रास्ता नहीं मिल रहा है। डॉ विक्रम ने रूप की कहानी सुनकर उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने जांच की और एक पुराने कमरे में एक अत्यंत भूतिया और रुइयों से भरे बॉक्स को खोला। वहां से एक बुनियादी बूटल मिली जिसमें एक चुटकुला था जिसने रूप की आत्मा को बांध लिया था। डॉ विक्रम ने बूटल की मदद से रूप की आत्मा को उस बॉक्स से मुक्त किया। रूप ने आभास किया कि उसकी आत्मा अब स्वतंत्र थी और उसने डॉ विक्रम को आभारी नजरों से देखा। बूटल ने कहा, आपने हमें बचा लिया डॉ विक्रम। डॉ विक्रम ने हंसते हुए कहा, अब तुम अपनी शांति पा सकती हो रूप। इसके बाद हॉस्पिटल में वहां का माहौल बहुत बदल गया। रात के समय अब कोई अजीब आत्मा की आवाजें नहीं सुनाई देती थी। आप सुन रहे हैं आपके अपने खान हिंदी कहानी YouTube चैनल पर। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।